Hello everyone, this is chapter which was going on the IP Prince खुश राजकुमार ऑस्कार वेल्डे के द्वारा लिखा हुआ है। मैं 8 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ। आज मैं 9वें पैराग्राफ से शुरू कर रहा हूँ। 8वें पैराग्राफ तक आपने देखा कि द स्वैलो इज रेडी टू गो टू इजिप्ट बिकॉज ही इज अवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स इन इजिप्ट. They are waiting him, and he had stayed with the happy prince. From the happy prince requested him to stay one night longer, and the 9th paragraph is going to be start. In 9th paragraph, it has been given that the swallow, little swallow, said the prince. राजकुमार ने कहा कि यह छोटी सी बाबिल पक्षी फार अवे क्रॉस द सिटी, शहर के उस पार सुदूर. आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, मैं एक गैरेट में, जो प्लास्टिक का वो घर है बनाया गया है, उस गैरेट में मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ. ही इज़ लीनिंग ओवर द डेस्क, वह डेस्क पर झुका हुआ है. कवर्ड विथ पेपर सैंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स. कह रहा है कि वह एक डेस्क पर झुका हुआ है जो पेपर से ढका है, और उसके बगल में बाय हिज साइड मतलब उसके बगल में एक ग्लास है, उसमें एक सूखा हुआ फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है. हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, उसके बाल जो हैं भूरे हो गए हैं और क्रिस्प है, यानी कि उलझे हुए हैं. लग रहा है काफ़ी दिनों से स्नान नहीं किया है. एंड हिज लिप्स आर एज रेड एज ए पोम ग्रेनेट कहा जाता है अनार के दाने को, और उसके होंठ जो हैं पोम ग्रेनेट की तरह यानी कि अनार के दाने की तरह लाल है. एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, उसकी आंखें जो हैं बड़ी हो गई हैं और बहुत स्वप्निल आंखें हैं. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश हिज प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर. आज के ज़माने में पिक्चर हुआ करता है, इसके पहले आप नाच देखते थे, ड्रामा देखते थे, उसके पहले थिएटर हुआ करता था. करा थिएटर के आज भी थिएटर कहा जाता है. तो थिएटर के डायरेक्टर के लिए वह एक ड्रामा को पूरा करने की कोशिश कर रहा है. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. करा वह काफ़ी ठंडा हो गया है, अब आगे लिखने में वो असमर्थ है. देयर इज़ नो फायर इन हिज ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फैट. उसके भट्टी में जो आग नहीं है और वह जो मूर्छित है, भूख से मूर्छित है. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर शेड द स्वैलो ने कहा. हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जिसका वास्तव में एक अच्छा हृदय था, सुंदर हृदय था, दयालु था. उसने कहा आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं एक रात और तुम्हारे साथ इंतज़ार करूँगा. ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू दी यंग प्ले राइट्स. कहा कि अगर उस नाटककार के पास वह दूसरी रूबी ले जाए, वो लाल मणि ले जाए. तो इसने कहा इलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस. राजकुमार ने कहा मेरे पास अब रूबी नहीं है. माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास जो कुछ भी बचा है वो मेरी आँखें हैं. और आँखें किस चीज़ की बनी थी? तो सफ़ायर की, यानी कि नीलम की, जो कीमती रत्न होता है. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, वे बड़े दुर्लभ सफ़ायर की बनी हैं, नीलम की बनी हैं. विच वर बाट
ब्राट आउट ऑफ इंडिया, जिसे भारत के बाहर से लाया गया था, ये 1000 years ago, हज़ारों साल पहले। ही ऑर्डर द स्वॉलो टू प्लक आउट वन ऑफ देम, उसने अबाबिल पक्षी से को आदेश कि उनमें से एक निकाले, एंड टेक इट टू द प्लेरिट, और उस नाटककार के पास ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर, वह इसे किसी ज्वेलरी के वहाँ बेच देगा। एंड बाई फायरवुड, और जलाने वाली लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना नाटक पूरा कर लेगा। ही सेड, उसने कहा। और इस प्रकार से वह आगे बोलता है कि स्वालो ने कहा, यहाँ सेड दी स्वालो लिखा हुआ है। अबाबिल पक्षी ने कहा, डियर प्रिंस, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, और वह रोना शुरू कर दिया, क्योंकि आंखें निकल जाएंगी तो राजकुमार देखता कैसे। इसलिए उसको दया आती है राजकुमार पर, और वह रोना शुरू कर देता है। जब रोना शुरू करता है तो उस पर राजकुमार कहता है, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुझसे कहता हूँ, जैसा मैं तुझको आदेश देता हूँ वैसा करो। सो द स्वालो प्लग्ड आउट द प्रिंसेस आई, इस प्रकार से अबाबिल पक्षी ने राजकुमार की आँख को निकाल लिया। एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उस नौजवान के गैरेट की तरफ उड़ गया। इट वॉज ईजी, यह बड़ा आसान था। इनफ टू गेट इन, बड़ा आसान था उसमें उसके अंदर प्रवेश करना। गेट इन का मतलब होता है अंदर प्रवेश करना। एज देयर वाज ए होल इन द रूफ, जैसा कि उसके रूफ में, छत में एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, इससे होकर वह अंदर प्रवेश किया। एंड केम इनटू द रूम, रूम में आ गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, जो नौजवान था अपने सिर को अपने हाथों में छिपाए, यानी कि हाथ रखा था डेस्क पर और उसी में अपना सिर रख लिया था अंदर की तरफ। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स, इसलिए वह इस चिड़िया के पंखों का फड़फड़ाहट को नहीं सुना। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, जब वो ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, सूखे हुए गुलदस्ते पर वह सुंदर सफ़ायर देखा, यानी कि नीलम को देखा। देखने के बाद कहा, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मेरी प्रशंसा की जा रही है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडवायरर, यह किसी महान प्रशंसक से है, यानी प्रशंसक ने दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब मैं अपना नाटक पूरा कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वह बहुत खुश दिखाई दिया। द नेक्स्ट डे द स्वालो फ्लू डाउन द हार्बर, अगले दिन अबाबिल पक्षी उड़ करके बंदरगाह पर चला गया। तो ये बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पानी वाले जहाज आते हैं, रुकते हैं, उनका स्टेशन। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज, वह बैठ गया एक मास्ट पर, मास्ट मीन छत पर, किसके, ये लार्ज वेसल, एक बहुत बड़े जहाज के, वेसल मीन जहाज। एंड वाच दी सेलर्स वर्किंग, और सेलरों को काम करते हुए देखा। और कहा, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वालो, स्वालो चिल्ला कर कहा कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नो बॉडी माइंडेड, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड व्हेन दी मून रोज, और जब चांद निकला, ही फ्लू बैक टू दी हैप्पी प्रिंस, वह फिर से वापस उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास चला आया। कहा, आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, ही क्राइड, वो चिल्लाया कि मैं आपको गुड बाय बोलने आया हूँ। जब ये बोला तो राजकुमार ने कहा, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और नहीं रुक जाओगे मेरे साथ। इसने कहा, स्वालो ने उत्तर दिया, आंसर दी स्वालो, इट इज़ विंटर, जाड़े का समय है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और यहाँ बहुत जल्दी बर्फ़ गिरने लगेगा। इन इजिप्ट, इजिप्ट में द सन इज़ वार्म,
सूरज गर्म है, मौसम गर्म है। ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, जो ताड़ के हरे भरे पेड़ हैं उनकी पत्तियों पर सूरज की गर्मी है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और वहाँ मगरमच्छ जो है कीचड़ में लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजली अबाउट देम, उनको बहुत लेजली यानी कि बड़े लापरवाही से देख रहे हैं। इस पर राजकुमार ने कहा, सेड दी हैप्पी प्रिंस, इन दी स्क्वायर बिलो, नीचे वर्गाकार में, देयर स्टैंड ए लिटिल मैच गर्ल, एक माचिस वाली लड़की खड़ी है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन दी गटर, वह अपने माचिसों को नाली में, गंदी नाली में गिरा दी है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब के सब नष्ट हो गए हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिता उसको मारेंगे। इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सब मनी, अगर वह घर पर कुछ पैसा नहीं ले जाती है तो उसके पिता मारेंगे। इस बातों से ये पता चलता है कि वास्तव में राजकुमार बहुत दयालु है। एंड शी इज़ क्राइंग, आगे कहता है शी इज़ क्राइंग, वह चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है। शी हैज़ नो शूज़ आर स्टॉकिंग्स, जूते उते नहीं है उसके। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो नन्हा सा सिर है वह नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, और उसे दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और उसके पिता उसको नहीं मारेंगे। इस पर स्वालो बोलता है, आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, एक रात मैं और रुक जाऊँगा। सेड दी स्वालो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारी आँख नहीं निकाल सकता। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तब तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। इस पर राजकुमार कहता है, सेड दिस प्रिंस, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, डू आई कमांड यू, जैसा मैं तुमको कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई, इस प्रकार वह राजकुमार के दूसरी आँख को निकाल लिया। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, इसके साथ वह उड़ गया। ही सोप्ड पास द मैच गर्ल, वह माचिस वाली लड़की के पास से गुजरा। एंड स्लिप्ड द जेवल इनटू हर पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ के हथेलियों में उस जेवल को, उस रत्न को गिरा दिया। और गिराने के बाद व्हाट ए लवली बीट ऑफ ग्लास, जब वो लड़की देखती है तो कहती है कितना सुंदर टुकड़ा है एक शीशे का। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की चिल्लाई। एंड शी रैन होम, और वो घर भाग गई लाफिंग, हंसते हुए। देन द स्वालो केम बैक टू द प्रिंस, तब राजकुमार के पास वो अबाबिल पक्षी लौट आया और कहा, यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो। ही सेड, उसने कहा, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, इसलिए मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूँगा। जब ये कहा तब राजकुमार ने कहा, नो लिटिल स्वालो, नहीं स्वालो। सेड द पुअर प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुमको अवश्य चला जाना चाहिए, इजिप्ट जाना चाहिए। तो स्वालो ने कहा, नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों के पास सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन, सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, वह राजकुमार के शोल्डर पर बैठा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही, और कहानी कहता रहा जो कुछ भी उसने देखा। ही सा, इस पर उसने कहा, डियर लिटिल स्वालो, प्यारे लिटिल छोटे से अबाबिल पक्षी। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा, यू टेल मी दी मार्वेलस थिंग्स, तुम शानदार चीज़ों के बारे में बताते हो। बट मोर मार्वेलस देन एनी थिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो शानदार चीज़ है, अद्भुत चीज़ है, वह मनुष्य की दुख हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री टू ग्रेट ए मिजरी, करा कि इतना बड़ा, ये इंसान के दुख से बड़ा
कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो लिटिल स्वालो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि जो कुछ भी तुमने वहाँ देखा वह चीज़ मुझे आकर बताओ। इस बात पर स्वालो लिखता है राइटर कि सो दी स्वालो फ्ली ओवर द ग्रेट सिटी, उस महान शहर के ऊपर से वह स्वालो अबाबिल पक्षी उड़ा, एंड सा दी रिच मेकिंग मेरी, और धनी मनी लोगों को वह आनंद लेते हुए देखा, इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, उनके सुंदर सुंदर घरों में, वाइल द बेगर्स वर सीटिंग एट द गेट्स, जबकि जो भिखारी थे गेट पर बैठे हुए थे। ही फ्लू इनटू डार्क, वह अंधेरे में उड़ा, एंड सा दी वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और भूखे बच्चों के सफ़ेद चेहरे को देखा, लुकिंग आउट, बाहर की तरफ देखे हुए, लिस्टलेसली, शांत, एट द ब्लैक स्ट्रीट, मतलब काले गलियों में, अंडर द आर्चवे द ब्रिज, और जो पुल था उसके आर्चवे मतलब एक आर्च की तरह बना हुआ जो जगह था, टू लिटिल बॉयज़ वर प्लाइंग, दो छोटे छोटे बच्चे लेटे हुए थे, इन ईच अदर्स आर्म्स, एक दूसरे की भुजाओं में, टू ट्राई, या कोशिश करते हुए, एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, अपने आप को गर्म करने के लिए। हाउ हंग्री वी आर, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दे सेड, उन्होंने कहा कि हम लोग कितने भूखे हैं। हाउ मच यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम यहाँ लेट नहीं सकते। शाउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा, वहाँ का जो रखवाला था उसने कहा कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वे लोग, वो दोनों बच्चे बारिश में बाहर के तरफ घूमे चले गए। इस प्रकार से ये 15 पैराग्राफ हमने पूरा किया। अगले पार्ट में मैं शेष को पूरा कर दूंगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, और फिर क्लास में आपको अन्य चीज़ भेजा जाएगा। थैंक यू।